देर के बाद जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन को यहां से ईडी कोर्ट ले जाने की तैयारी है और जिसे लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। ठीक है, चलिए ईडी कोर्ट पर क्या कुछ तैयारी है इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ धीरज ठाकुर वहां से जुड़े हुए हैं। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे, प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पे पूरी तैयारी की गई है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, दंगा नियंत्रक वाहन को तैयार किया गया है, लेकिन बात अगर उस कोर्ट की करें जहां पर हेमंत सोरेन की पेशी होनी है, वहां पर क्या कुछ तैयारी है और क्या जानकारी है, कितने देर में पेशी हो सकती है? तस्वीरों के ज़रिए आपको अलीम दिखाना चाहूँगा कि यहाँ भी तैयारी जो है वो पुख्ता है। सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारी कर ली गई है। एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस कॉरिडोर को के साथ यहाँ पर जाएंगे हेमंत सोरेन और यहाँ पेशी होगी। उसके बाद ईडी की तरफ से रिमांड मांगा जाएगा और रिमांड कितने दिनों का होगा ये पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ की स्थिति जो है वो देख सकते हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है और भी जवान लगाए जा रहे हैं। आला अधिकारी जो पदाधिकारी हैं, प्रशासन, जिला प्रशासन, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ की स्थिति ये है, उनको हेमंत सोरेन को एक पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लाया जाएगा। सारे ट्रैफिक को अलर्ट कर दिया गया है। तो ये सारी जो है अब उनको ईडी पीएमएलए कोर्ट लाने की तैयारी कर चुकी है और कुछ देर के बाद ही अब वो वहाँ से चलने वाले हैं। धीरज, आमतौर पर देखा जाता है चूंकि हेमंत सोरेन बड़े नेता हैं, कल तक वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो पेशी को लेकर यहाँ पर क्या कुछ तैयारी है, किस तरह की सुरक्षा है और क्या उनसे उनकी पार्टी के नेता या फिर कोई इस तरह के लोग भी मिल सकते हैं वहां पर, किसी तरह का जमावड़ा, क्योंकि आदिवासी संगठनों ने आज बंद भी बुलाया है? देखिए, उस तरह की कोई जमावड़ा या भीड़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, चूँकि जेएमएम की तरफ से कल ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो बंद रखा गया है आज पूरे झारखंड में, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है। ये इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर संगठन या जेएमएम की तरफ से बंद का कॉल होता तो हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति बनती और अभी नई सरकार गठन होने में वक्त है, राज्यपाल ने अभी बुलावा नहीं भेजा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है और इसी सब के तहत आज यहाँ पर कोई इस तरह की भीड़ यहाँ पे नहीं है। सिर्फ जो वकील आपको दिखेंगे यहाँ पर जो कोर्ट आते हैं और साथ में आम लोग जो यहाँ पर आते हैं उनकी भीड़ ज़रूर है, लेकिन एक कार्यकर्ता की जो भीड़ होती है या जब आप लालू यादव जब यहाँ पेश होते थे उस समय जो भीड़ होती है थी, उस समय की वो स्थिति यहाँ पर नहीं है। चूँकि अभी नई सरकार का गठन नहीं है तो बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके ऐसा फैसला किया गया है। बिल्कुल धीरज, हम आपसे भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कामरान भी जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या कुछ जानकारी है, कितने देर में वहां से हेमंत सोरेन को लेकर निकल सकती है ईडी की टीम? जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि आखिर कितने बजे तक ईडी के जो अधिकारी हैं वो हेमंत सोरेन को लेकर ईडी के कोर्ट पहुंचेंगे। तो अब जो जानकारी है उसके मुताबिक 1:30 से 2 बजे का वक्त था, 1:30 बज चुका है। कभी भी, क्योंकि अगर हलचल की बात करें तो यहाँ पर एक गाड़ी भी मंगवाई जा चुकी है, एक गाड़ी अंदर भी जा चुकी है और इस पूरे सड़क के दोनों ओर आप देखेंगे तो साफ तौर पर गाड़ियों का काफिला एक तरीके से लगाया गया है। लेकिन किसी भी वक्त हेमंत सोरेन को यहाँ से निकाला जा सकता है, ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और क्योंकि अब तक क्यों नहीं निकाला गया, सबसे पहले जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था तो ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि 11 बजे के आसपास हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिली है, ईडी के जो अधिकारी हैं वो ईडी की कोर्ट गए हैं, संभवतः समय की जानकारी हासिल करने के लिए वो ईडी की कोर्ट गए होंगे और अब जब उन्हें पुख्ता समय की जानकारी मिल गई होगी तो फिर वो यहाँ पर पहुँचेंगे और हेमंत सोरेन को यहाँ से सीधे कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी के कोर्ट ले जाया जाएगा। चलिए, 1:30 से 2 बजे का वक्त बताया गया था और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं।
यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ ईडी स्पेशल कोर्ट में भी तैयारी कर ली गई है और कहा यह जा रहा है कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर ईडी की टीम अब से कुछ ही मिनटों में लेकर निकल सकती है। धीरज हमारे साथ बने हुए हैं। पूरे जिले में विधि व्यवस्था अच्छी तरीके से संचालित है। इस आलोक में समस्त प्रखंडों में समस्त थानाओं के स्तर पर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस फोर्स की समुचित व्यवस्था कराई गई है। 150 से अधिक प्रतिनियुक्तियाँ स्थल बनाई गई हैं जहाँ पर कि फोर्सेस तथा मजिस्ट्रेट्स को उस जगह के आलोक में अरेंज करके रखा गया है। क्राउड कंट्रोल से निपटने के लिए सभी संभावित उपायों को अपना लिया जा रहा है। टीयर गैस पार्टीज, लाठी पार्टीज और वाटर कैनन्स, फायर ब्रिगेड्स को मेजर इंपॉर्टेंट लोकेशंस में लगा कर रखा गया है। जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, विभिन्न जनप्रतिनिधियों के आवास हैं, जहाँ जहाँ पे भी संभावनाएं हैं कि कुछ धरना प्रदर्शन या फिर अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकते हैं, सभी को चिन्हित करा के पॉइंट बाय पॉइंट ऑफिसर्स का डिप्यूटी जो नया परिस्थिति है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बंद आएगी इससे, तो हम लोग जो है उसको विधि व्यवस्था के लिए एक्सटेंसिव डिप्लॉयमेंट किए हैं और हम लोग जो है कैसे इसको विधि व्यवस्था की समस्या को आगे 2 दिनों में संधारित करेंगे, इसको हम लोग जो है डिस्कस किया और हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया, उसको चेक करना और जो सड़कों पर क्या स्थिति है वो देखने। आप लोग